गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 24 है यूपीपीएससी आरओ के लिए। 23 टेस्ट अभी तक कंप्लीट हो गए हैं। उसकी प्लेलिस्ट बना रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 23 तक और 24 तक पहुँच सकते हो। इन सभी टेस्ट का PDF प्राप्त कर सकते हो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप कर दीजिए। और इसकी आप पेड सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो जो टेलीग्राम पर चल रही है हमारी, उसमें मिलेंगे आपको फुल टेस्ट। ठीक है, फुल टेस्ट का मतलब 140 प्रश्न आते हैं आरओ के जीएस के पेपर में, 60 प्रश्न आते हैं हिंदी के पेपर में। इन दोनों को मिलाकर ही मेरिट बनती है। ठीक है, दोनों के मार्क्स से जुड़ते हैं। हिंदी में 60 प्रश्न के लिए 6 टॉपिक हैं, एक टॉपिक से 10 प्रश्न आएंगे, टोटल 60 प्रश्न 60 अंक के, 140 प्रश्न 140 अंक के। ठीक है, तो अच्छी बात यह है कि हिंदी और जीएस दोनों को मिलाकर मेरिट बनती है। जबकि यूपी पीसीएस की तरफ देखें तो मेरिट जो बनती है वो केवल जीएस के पेपर से बनती है, सीसेट का जो पेपर होता है उसका क्वालिफाइंग होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, देखिए इसमें गिने चुने 6 टॉपिक हैं, तो थोड़ा इजी रहता है प्रैक्टिस करना। और एक टॉपिक से 10 प्रश्न है। निमिष शब्द का पर्यायवाची बता दीजिए। निमिष शब्द का पर्यायवाची क्या है इसमें? प्रकाश, छिद्र, पूर्ण, क्षण। निमिष का मतलब होता है पल यानी क्षण। ठीक है, तो डी आंसर हो जाएगा इसका। तो निमिष शब्द का पर्यायवाची या पर्याय क्या है? क्षण, पल। नाहर के लिए समुचित पर्यायवाची शब्द कौन सा है? नाहर किसको बोलते हैं? नाहर नदी को, व्याघ्र को, सरिता को या शेर को? देखिए नाहर या शेर या सिंह ये पर्यायवाची हैं। तो नाहर के लिए समुचित पर्यायवाची जो है वो होगा शेर। नाहर, केसरी, मृगेंद्र, वनराज ये सब सिंह के पर्यायवाची हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना किसकी है? केसरी और मृगेंद्र की। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। पक्षी का पर्यायवाची कौन सा है इसमें? ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट प्राप्त कर सकते हैं। पक्षी का पर्यायवाची बता दीजिए। पक्षी का पर्यायवाची है यहाँ पर द्विज। तो पक्षी का पर्यायवाची होता है द्विज, विहंग, खग, पखेरु, पतंग, शकुंत, चिड़िया। पतंग को बड़ा पूछते हैं, ठीक है, और द्विज को भी याद रखिएगा, विहंग को याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पुत्री का पर्यायवाची नहीं है? पुत्री का पर्यायवाची नंदिनी होगा। दुहिता भी पुत्री का पर्यायवाची होता है। सुता भी पुत्री का पर्यायवाची होता है, दामिनी नहीं होता। दामिनी पर्यायवाची है बिजली का। तो दामिनी शब्द जो है वो बिजली का पर्यायवाची है। अगर हम बिजली के अन्य पर्यायवाची शब्दों की तरफ देखें तो घनप्रिया, इंद्र, वज्र, चंचला, सौदामिनी, चपला, बिजुरी, ठीक है, क्षण प्रभा, घन वल्लभी, शया, ऐरावती, दामिनी, तड़ित, विद्युत। ठीक है, बहुत बार पूछे जाते हैं सौदामिनी, चपला, दामिनी और तड़ित भी। और बाकी पुत्री के पर्यायवाची शब्दों की बात करें तो आत्मजा, तनुजा, सुता, तनया, बेटी, लड़की, नंदिनी, दुहिता, कन्या। अब बेटी कन्या तो पूछे जाएंगे नहीं एग्जाम में, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है आत्मजा, तनुजा, सुता, तनया, नंदिनी और दुहिता को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। परशुराम का पर्यायवाची नहीं है इसमें कोई। परशुराम का पर्यायवाची कौन सा नहीं है इसमें? भार्गव है, परशुधर ये भी है, और भृगुनंदन ये भी हो जाएगा। शिव प्रिय नहीं होगा। तो परशुराम के पर्यायवाची की बात करें तो भार्गव होता है, परशुधर होता है, भृगुनंदन होगा, ठीक है, रेणुका तनय, भृगुसुत और जामदाग्न्य। तो कौन सा नहीं है? शिव प्रिय नहीं है। नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची नहीं है? तो अभी देखा था हमने, तड़ित है बिजली का पर्यायवाची, चंचला भी है बिजली का पर्यायवाची, सौदामिनी भी बिजली का पर्यायवाची है। सिलीमुख नहीं है। सिलीमुख किसका है? सिलीमुख जो है वो भौरे का पर्यायवाची है। तो सिलीमुख बिजली का नहीं बल्कि भौरे का पर्यायवाची शब्द है।
और बिजली के पर्यायवाची शब्द तड़ित, चंचला, सौदामिनी, विद्युत, दामिनी, क्षण प्रभा। और भौरे के पर्यायवाची शब्द अली, बहुत पूछते हैं, ठीक है, मधुव्रत, शिलीमुख, मधुप, मधुकर, द्विरेप, षटपद, भृंग और भ्रमर। नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से प्रतारक शब्द किसका पर्यायवाची है? प्रतारक का मतलब होता है खल, ठीक है, यानी जालसाज, धोखेबाज, ठग। तो प्रतारक जो है ठग का पर्यायवाची है। इसके अन्य पर्यायवाची देखें तो वंचक, प्रवंचक, जालसाज, अड़ीमार, धोखेबाज, धूर्त, चालाक, ठग, खल, सट। मेहप्रिय किसका पर्यायवाची है? मेहप्रिय, मेहप्रिय पर्वत का पर्यायवाची नहीं है, मेघ का नहीं है, गरुण का नहीं है, मेहप्रिय है मयूर का, मोर का। तो मेहप्रिय, मयूर, शिखी, कलापी, शिखावल, नीलकंठ, नर्तक प्रिय, ध्वजी, सारंग, ये मोर के पर्यायवाची हैं। देखिए, कभी एक शब्द एक से अधिक शब्दों का भी पर्यायवाची हो सकता है, जैसे सारंग सांप का भी पर्यायवाची है और मोर का भी है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। नंबर में से मीन का समानार्थी है। समानार्थी यानी जो समान अर्थ देता है। तो मीन का मतलब मछली से है, मत्स्य से है। सिलीमुख, अली, षटपद, ये तो भौरे के पर्यायवाची हैं, ठीक है, झक हो जाएगा इसका। तो मीन का समानार्थी है यहाँ पर झक। शिलीमुख, अली, षटपद, ये भौरे के पर्यायवाची हैं। मछली के अन्य पर्यायवाची की तरफ देखें हम तो मीन, मत्स्य, जल जीवन, शफरी, या तो ये वाला, ठीक है, शफरी, शफरी, और झस या झक, याद रखना इसको। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्योम का पर्यायवाची नहीं है? व्योम का मतलब क्या होता है? व्योम का मतलब होता है नभ, आकाश। तो अंतरिक्ष भी हो जाएगा, अंबर भी हो जाएगा, नभ भी हो जाएगा। पीयूष नहीं है, पीयूष अमृत का अर्थ देता है। तो पीयूष अमृत का पर्यायवाची है, ठीक है। और आकाश के पर्यायवाची देखें तो व्योम है, गगन है, अंबर है, नभ है, और शून्य बड़ा पूछा जाता है, ठीक है। नभ, गगन, अंबर, व्योम, इनको सब जानते हैं। शून्य का मतलब भी आकाश ही है। निम्नलिखित में से शीत का विलोम बताइए क्या होगा? शीत का क्या होगा? शीत का ठंड होगा, गीत होगा, कृष्ण होगा, उष्ण होगा। कृष्ण का तो श्वेत हो जाएगा, शीत का हो जाएगा उष्ण, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो शीत का विलोम हो जाएगा उष्ण, जबकि कृष्ण का विलोम क्या होगा? या तो शुल्क कर लो या श्वेत कर लो, और ठंड का हो जाएगा गर्म। ठंड का गर्म या ठंडा का गर्म। 12वां प्रश्न है, स्मरण का विलोम बता दीजिए। स्मरण का विलोम संस्मरण नहीं होता है, विस्मरण होता है। स्मरण, विस्मरण। तो स्मरण शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? विस्मरण। संश्लेषण का विलोम क्या है? संश्लेषण, विश्लेषण, ए वाला। संश्लेषण शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? विश्लेषण हो जाएगा। नंबर 14 पर आ जाइए। निम्न में विग्रह का विलोम क्या होगा? विग्रह का आग्रह नहीं होगा, अविग्रह नहीं होगा, ग्रहण नहीं होगा, संधि हो जाएगा। तो विग्रह का विलोम क्या हो जाएगा? संधि। संधि मतलब जोड़ना, विग्रह मतलब अलग करना। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। 15वां प्रश्न है, निम्न शब्दों में एक विशेषण नहीं है। उत्कृष्ट विशेषण है, निकृष्ट विशेषण है, धृष्ट विशेषण है, विषाद विशेषण नहीं है। तो विषाद विशेषण नहीं है, जबकि अन्य सारे जो है वो विशेषण है। उत्साह शब्द का विशेषण क्या होगा? उत्साह शब्द का विशेषण उत्साही या उत्साहित, ए तो है नहीं, उत्सव भी नहीं है, या तो बी है या डी है। उत्साह का विशेषण हो जाएगा उत्साहित, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 17वां प्रश्न है, निम्न शब्दों में विशेषण कौन नहीं है? विशेषण कौन नहीं है इसमें? आग्नेय विशेषण है, अधिकारी विशेषण है, आंतरिक विशेषण है, अंतर विशेषण नहीं है।
तो अंतर शब्द विशेष है, इसका जो विशेषण होता है वो आंतरिक ही होता है। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? क्रोधी, कंटक, चुनौती, राही। विशेषण देखिए, क्रोध विशेष हो जाएगा और क्रोधी जो हो गया वो विशेषण हो गया, तो यही हो गया आंसर इसका। तो क्रोधी शब्द जो है विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से विशेषण शब्द का चयन कीजिए। तो सरपंच पांचवा, प्रपंच पहुँच। देखिए, पांचवा, चौथा, तीसरा, ये विशेषण है, क्रमवाचक विशेषण है। तो दिए गए विकल्पों में पांचवा शब्द जो है विशेषण है, उसमें भी क्रमवाचक विशेषण है अगर डीप पूछे तो। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है इसमें? मेजपोश, मिठास, सौतेला, सरलता। सौतेला भाई, ठीक है, विशेषण हो गया क्योंकि भाई की विशेषता बता रहा है, तो सौतेला शब्द यहाँ पर विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 21 पर आ जाइए। जिसमें संसार के प्रति मोह न हो, क्या बोलेंगे उसको? निर्मम, कलंक, प्रणय, वीतरागी। जिसमें संसार के प्रति मोह न हो, उसके लिए एक शब्द, सही शब्द क्या हो जाएगा? वीतरागी। तो वीतरागी हो जाएगा। बाकी प्रणय किसको बोलते हैं? साख्य भाव मिश्रित अनुराग को कहते हैं प्रणय। और कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगना कलंक कहलाता है। जिसके हृदय में ममता ना हो, निर्मम उसके लिए एक शब्द है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नंबर 22 पर आ जाइए। जिसके पास कुछ भी ना हो, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? किंचन, अंकिंचन, अंकिंचन, अनिवर्चनीय। बी सी दोनों एक जैसे हैं, एक ही सही होगा उसमें। जिसके पास कुछ ना, उसको बोलते हैं अंकिचन। कौन सा वाला हो जाएगा? ये बी वाला हो जाएगा, मात्रा छोटी वाली आएगी। और अनिवर्चनीय किसको बोलते हैं? जो बाणी से कहा ना जा सके, ठीक है। तो अंकिचन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे लिखेंगे अंकिचन, जो बाणी द्वारा कहा ना जा सके या व्यक्त ना किया जा सके, उसके लिए एक शब्द क्या है? अनिवर्चनीय। क्वेश्चन नंबर 23 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कोई एक जो है सही नहीं है। वह व्यक्ति जिसको भूमि के भीतर की वस्तुओं की जानकारी हो, भूगर्भवेत्ता। वह स्थान जो पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य आदि के मध्य स्थित है, अंतरिक्ष। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, जितेंद्र। और उच्च कुल में पैदा व्यक्ति, कुलीन। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर चुका हो। देखिए, पहला वाला तो सही है। वह व्यक्ति जिसको भूमि के भीतर की वस्तुओं की जानकारी हो, भूगर्भवेत्ता है। वह स्थान जो पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य आदि के मध्य का स्थान, अंतरिक्ष भी सही है। और उच्च कुल में पैदा होने वाला, कुलीन उसको बोलते हैं। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, उसके लिए जितेंद्रिय गलत है, सी गलत है। देखिए, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो वो होगा इंद्रजित, ठीक है, उसको बोलते हैं इंद्रजित। जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो उसको बोलते हैं जितेंद्रिय, इसने सी गलत है। क्वेश्चन नंबर 24 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना प्रायश्चित, कंजूसी से धन को खर्च करना कृपण, पर्वत की तलहटी उपत्यका, किसी की सहायता करने वाला हितैषी। किसी की सहायता करने वाला सहायक होता है, हितैषी नहीं होता। हितैषी तो हित चाहने वाला होता है, डी गलत है। तो किसी की सहायता करने वाला सहायक होता है, भला चाहने वाला जो है हितैषी होता है, ठीक है, भला चाहने वाला हितैषी है। क्वेश्चन नंबर 25 पर आ जाइए। मछली की तरह गोल आंखों वाली के लिए एक शब्द क्या होगा? मृगनयनी या मीनाक्षी? और मीनाक्षी भी कौन सा वाला, डी वाला या बी वाला? मछली की तरह गोल आंखों वाली, मृगनयनी तो होगा नहीं, मीनाक्षी हो जाएगा। मीनाक्षी भी कौन सा वाला? बी वाला। तो मीनाक्षी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कोई एक जो है वो सही नहीं है। पीछे चलने वाला अनुगामी, जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो, अवीरा। मनचाहा आचरण करने वाली स्त्री, अवीरा। जिसका आदि ना हो, अज्ञानी। जिसका आदि ना हो, ये अवीरा अवीरा दो बार लिखा है बी और सी में, गलत नहीं है, वो करेक्ट है।
जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो उसको भी अबीरा बोलते हैं, और मनचाहा आचरण करने वाली स्त्री को भी अबीरा बोलते हैं। पीछे चलने वाला अनुगामी ही होता है। जिसका आदि ना हो उसके लिए एक शब्द अनादि होगा, अज्ञानी नहीं होगा। तो जिसका आदि ना हो उसके लिए एक शब्द अनादि है, अज्ञानी नहीं है। तो ए करेक्ट, डी करेक्ट है, मतलब अपना आंसर डी हो जाएगा क्योंकि ये गलत है। बाकी जिस स्त्री के पुत्र पति ना हो और मनचाहा आचरण करने वाली स्त्री, इन दोनों के लिए एक शब्द अवीरा ही होगा। सृष्टि का विलोम क्या होगा? सृष्टि का विलोम अपोजिट, सृष्टि का प्रलय हो जाएगा। ठीक है, ए है इसका आंसर। तो सृष्टि का क्या हो जाएगा? प्रलय। क्वेश्चन नंबर 28 पर आ जाइए। साहचर्य का विलोम शब्द बताइए। साहचर्य का विलोम बैमनस से लगाकर गलत मत कर दीजिएगा। साहचर्य का विलोम बैमनस नहीं होता, साहचर्य का विलोम होता है अलगाव। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो साहचर्य का विलोम क्या होता है? अलगाव होता है। बैमनस्य का विलोम क्या है? सोमनस्य। ठीक है, सोमनस्य बैमनस्य याद रखिए, एक दूसरे के विलोम है ये। विराट का विलोम शब्द क्या है? विराट का विलोम शब्द शुद्र हो जाएगा। ठीक है, देखिए जब प्रश्न में कुछ इस तरह से दिया हो कि विराट का सही विलोम शब्द बताइए या सटीक विलोम शब्द बताइए, तो जो दूसरे जो शब्द होंगे उससे मिलते जुलते होंगे। ठीक है, जैसे विराट का विलोम या अपोजिट छोटापन भी हो सकता है, छोटापन छोटे तो होता है, लेकिन सही क्या होगा? क्षुद्र हो जाएगा। 30वां प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है। 30 प्रश्न ऐड किए गए थे इसमें, और 30वां प्रश्न है, आज्ञ का विलोम क्या होगा? विज्ञ होगा, सर्वज्ञ होगा, यज्ञ होगा, अनज्ञ होगा। आज्ञ का विलोम, आज्ञ का मतलब क्या होता है? एक तरह से मूर्ख, ठीक हो, ठीक है, जो कुछ नहीं जानता हो, तो इसका हो जाएगा विज्ञ, ऑप्शन नंबर ए। तो आज्ञ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विज्ञ। और आज्ञ का अर्थ क्या होता है? ना जानने वाला, या अज्ञानी कह लो उसको, या जिसे ज्ञान या समझ ना हो, ज्ञान शून्य कह लो उसको, मूर्ख कह लो उसको। तो ये 30 प्रश्न थे यूपीपीएससी आर ओ आर ओ के लिए। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप यूपीपीएससी आर ओ की फुल टेस्ट सीरीज़ प्राप्त कर सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, जो टेलीग्राम पर चल रही है। बाकी सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। लेटेस्ट टेस्ट का नोटिफिकेशन पाने के लिए यूट्यूब के बेल आइकन को प्रेस रखिएगा। धन्यवाद।